नमस्ते, आप सभी का हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। चलिए आज हम सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में जानेंगे। सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। उनका जन्म जानकीनाथ बोस और प्रभावती दत्त से हुआ था। वह भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के युग में एक भारतीय राष्ट्रवादी थे, जिनकी उद्दंड देशभक्ति और अचल साहस और वीरता ने उन्हें एक राष्ट्रीय नायक बना दिया, जिनकी प्रशंसा आज भी हर भारतीय नागरिक द्वारा गर्व के साथ की जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय नाजी पार्टी और इंपीरियल जापान की मदद से अंग्रेजों से छुटकारा पाने के उनके प्रयासों ने उन्हें एक परेशान विरासत छोड़ दी। हालांकि उनका नाम सुनकर हर भारतीय को गर्व महसूस होता है, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ऐसा नहीं था, खासकर कांग्रेस में, जहां उन्हें अक्सर गांधी जी के साथ विचारधाराओं के टकराव का सामना करना पड़ा और उन्हें वह पहचान नहीं मिली जिसके वे हकदार थे। आइए इस असाधारण लेकिन गुमनाम नायक के जीवन पर एक नजर डालते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के सम्मान में हाल ही में यह घोषणा की गई थी कि उनका जन्मदिन पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि पराक्रम अंग्रेजी में साहस का अनुवाद करता है, जिससे उनके जन्मदिन को साहस का दिन कहकर उनके अपार योगदान को मान्यता दी जाती है। यह दिन अब हर साल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में मनाया जाएगा। आइए हम सुभाष चंद्र बोस की जीवनी देखें और अंदर और बाहर हमारे नायक को जानें। सुभाष चंद्र बोस जानकीनाथ बोस और प्रभावती दत्त की 14 संतानों में 9वें थे। उन्होंने कटक में अपने अन्य भाई बहनों के साथ प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल में पढ़ाई की, जिसे अब स्टीवर्ट हाई स्कूल कहा जाता है। वह एक मेधावी छात्र था और उसे जानने की आदत थी, जिसने उसे मैट्रिक परीक्षा में दूसरा स्थान दिलाया। उन्होंने कलकत्ता में प्रेसिडेंसी कॉलेज, अब विश्वविद्यालय, में भाग लिया और जब वे 16 वर्ष के थे तब स्वामी विवेकानंद और श्री रामकृष्ण परमहंस देव की शिक्षाओं और दर्शन से बहुत प्रभावित हुए। बाद में ओटन नाम के एक प्रोफेसर पर हमला करने के आरोप में उन्हें कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया था। हालांकि उन्होंने अपील की थी कि वह अधिनियम में भागीदार नहीं थे, बल्कि केवल एक दर्शक थे। इस घटना ने उनमें विद्रोह की एक मजबूत भावना को प्रज्वलित कर दिया और अंग्रेजों के हाथों भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार, जिसे उन्होंने देखा कि कलकत्ता में व्यापक रूप से हो रहा था, ने केवल आग में घी डाला। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के तहत स्कॉटिश चर्च कॉलेज में प्रवेश लिया, जहां उन्होंने वर्ष 1918 में दर्शन शास्त्र में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद वे अपने भाई सतीश के साथ भारतीय सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए लंदन चले गए, जो उस समय आयोजित की जाती थी। उसने परीक्षा दी और पहले ही प्रयास में अच्छे अंकों के साथ पास हो गया। वह इतना उज्जवल छात्र था, लेकिन उनके मन में अभी भी मिश्रित भावनाएं थीं, क्योंकि उन्हें अब अंग्रेजों द्वारा स्थापित सरकार के तहत काम करना होगा, जिसे वह पहले से ही तिरस्कृत करना शुरू कर चुके थे। इसलिए 1921 में उन्होंने कुख्यात जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना के बाद अंग्रेजों के बहिष्कार के प्रतीक के रूप में भारतीय सिविल सेवा से इस्तीफा दे दिया। सुभाष चंद्र बोस का परिवार। उनके पिता जानकीनाथ बोस, उनकी माता प्रभावती देवी थीं और उनकी 6 बहनें और 7 भाई थे। उनका परिवार आर्थिक रूप से संपन्न परिवार था, जो कायस्थ जाति का था। अगला विवरण हम भाग 2 में सुनेंगे। कृपया लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।